के रूप में अज्ञानांधकार को समाप्त करता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानांधकार को समाप्त करता है। दयाद, हाँ गुरुजी, चचेरा भाई वो दयाद हो गया, चचेरा भाई दयाद हो गया। सगा भाई दयाद हो जाएगा 25 साल बाद, तो चचेरा है। तो ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि ये मेरे परिवार। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं शुरू कर दिए हैं, मेरे परिवारजनों। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनीय आचार्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज को आप लोगों ने अभी सुना कि दयाद को क्या कहा जा रहा है समाज में, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पूरे भारत को क्या कह रहे हैं, पूरे देश को क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में आगे भी प्रधानमंत्री जी के बारे में विस्तार से सुनने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को परिवार के विघटन पे जो गुरुजी ने अपना आशीर्वचन दिया है कि परिवार को कैसे रोका जाए विघटन से, इसका उपाय क्या है, उसके बारे में उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया है। और परिवार का कितना महत्व है इसे जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। गुरु के शरण में आना है, परिवार की गिरती हुई मर्यादा, परिवार के बिखराव को बचाना है। जय सद्गुरु सरकार। दयाद, हाँ गुरुजी, चचेरा भाई वो दयाद हो गया, चचेरा भाई दयाद हो गया। सगा भाई दयाद हो जाएगा 25 साल बाद, तो चचेरा है। तो ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि ये मेरे परिवार। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं शुरू कर दिए हैं, मेरे परिवारजनों। वसुधैव कुटुंबकम माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। मेरे परिवारजनों, पूरा देश ही परिवार है। और आप अपने घर के आंगन में ही 4 बैठे उनको दयाद बोल रहे हैं। आप उनको तक परिवार कहने के लिए आपकी जिह्वा जो है उद्यत नहीं हो रही है कि आप उनको परिवार कहिए कि मेरे परिवार है। मेरे परिवार की का एक व्यक्ति को कुमति हो गई है, बोलिए उसको हम ठीक करेंगे उसकी कुमति को। मेरे परिवार के एक व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब मेरे दायाद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो तो आपका परिवार है। जैसे कौरव पांडव सगे परिवार थे, दयाद नहीं लिखा कहीं शास्त्र में। और दोनों में मतभेद था, तो गुरु गोविंद ने मतभेद को दूर किया। भगवान गुरु भी बने अर्जुन के। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को अंतःकरण में प्रविष्ट करके दिव्य नेत्र में तुमको अर्जुन दे रहा हूं। तो गुरु भी बने जी गुरु, और गोविंद तो थे ही जी गुरु। भगवान उस समय दोनों रूप धारण किया। गुरु में दोनों रूप होता है, गुरु और गोविंद का दोनों रूप होता है। गुरु के रूप में अज्ञानांधकार को समाप्त करता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानांधकार को समाप्त करता है, भ्रम को समाप्त करता है, भय को समाप्त करता है, ईगो को समाप्त करता है, दयाद को परिवार बोध कराता है। गोविंद समस्त मानव के जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर देता है। उसी गुरु में गोविंद भी छिपा हुआ है, अलग अलग नहीं है दोनों, गुरु और गोविंद। तो गंगा गीता गायत्री गाय गुरु गोविंद। तो गुरु के रूप में दिव्य चक्षु प्रदान करता है। दिव्यम ददामि चे चक्षु, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मेरे को सखा सखा बोल रहा है, दोस्त मित्र, तो इन नेत्रों से देख रहा है मेरे को। असली नेत्र तो हाथी के दांत जैसे होते हैं, बाहर दिखाने के, चबाने के अंदर होते हैं। तो इसको गुरु मेरे को बनना पड़ेगा। तो 11वें अध्याय में भगवान गुरु बन गए अर्जुन के, और कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब मैं तुम्हारा गुरु बन रहा हूं अर्जुन। सखा वखा नहीं, हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। तुम सखा सलाह दे सकता है, आदेश नहीं।
आदेश कौन दे वाह सकता है? प्रभु, वाह। केवल गुरुदेव। जय ऐसा श्री करो, सरकार। अन्यथा तुम्हारा इसमें भला नहीं होगा, ऐसा करो तो तुम्हारा भला होगा। तो मित्र जो है सलाह दे सकता है, ऐसा करना चाहिए आपको, ऐसा करना चाहिए आपको, वो सलाह देता है, चाहिए ऐसा चाहिए। गुरु कहता है ऐसा करो, एतादृशम कुरु, ऐसा करो। यही आमूल अंतर है दोनों में। वो भी वो मित्र सखा साहचर्यम, सखा साहचर्यता प्रदान करता है, सलाह देता है। और गुरु आदेशम, गुरु आदेश प्रदान करता है। तो उन्होंने दिव्य चक्षु खोल दिया अर्जुन को। कहा इससे तो सखा सखा कहे पड़ा है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है तो फिर वो गुरु में भगवान पैदा हो, प्राकट्य हो जाता है। उन्होंने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु ते तब दिव्यम चक्षु ददामि। हे अर्जुन, मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूं। अब पश्य रूपम ऐश्वर्यम, मेरा ऐश्वर्यमय रूप देखो। अब देखा कि नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादी। अरे राम, सभी समुद्र, सभी आकाश, सभी पर्वतमाला, सभी देवता, सब विराट कृष्ण में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अभी तो सखा दिखाई दे रहा था। जब दिव्य नेत्र देखा, अंदर के चक्षु खोल दिया भगवान ने। यह नेत्र तो ये खूब अच्छा मकान है, खूब अच्छी फसल है, खूब सुंदरी है, खूब सुंदर है, खूब ऐसा है, खूब ऐसा है, ये जमीन बेचेगा तो खूब पैसा मिलेगा, उसमें से हमको कुछ नहीं देगा, ये पूरा पैसा मार के भाग जाएगा, ऐसा करेगा तो भाई भी शत्रु हो गया। तो ये नेत्र तो यही सब देखते हैं। प्रपंच जितना भी धूर्तई है, प्रपंच है, जब नेत्र हृदय के नेत्र खुल जाएं तो हृदय के नेत्र खोल दिया। तो कहा अब देखो, तो भगवान ने देखा, भगवान को देखा, ऐश्वर्यमय स्वरूप देखा। कहा कि ना आपका अंत है, ना मध्य है, ना कुछ भी नहीं है। आप तो उत्पत्ति विनाश से रहित हैं। ना आपकी उत्पत्ति कभी हुई और ना आपका कभी विनाश होना है। सरकार आपको आज दिखा दिया इस जीवन में। मैं तो सखा सखा कह के पूरा जीवन व्यतीत कर देता, अर्जुन ने कहा। वायुर्यमोग्नि वरुणः शशांकः, पूरी वायु, यम, पावक, अग्नि सब भगवान के स्वरूप में दिखाई दिया, भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में। तो अज्ञानांधकार को विनष्ट कर ज्ञान रूपी प्रकाश को अंतःकरण में प्रविष्ट कर हृदय रूपी नेत्र को जो खोल दे वह है गुरु। और उसी गुरु में जब गोविंद प्राकट्य होता है तो विशाल और विराट बना देता है। केवल दिखाता नहीं है, आपको बताता है कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप मानव हैं। 33 करोड़ योनियों के बाद आपको मानव योनि मिली है। एक पुण्यशाली पवित्र कुल में आपका जन्म मिला है। बोध कराता है कि तुम साधारण आदमी नहीं हो, कि मैं बहुत पापी हूं, अधम हूं। नहीं, गुरु के अंदर जब गोविंद प्राकट्य होता है तो अपना स्वरूप विराट दिखाता है और आप में भी विशालता और विराटता लाता है कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप असाधारण व्यक्ति है। बस आप आत्मा में हैं, वो परमात्मा में है। ईश्वर आत्मा और परमात्मा, बस आप उनके समीप खड़े हुए हैं बिल्कुल। और ऐसा अद्भुत जीवन पा करके, और इस संसार के जितने भी प्रपंचों में पड़े हुए हो, ईगो में पड़े हुए हो, दयादी में पड़े हुए हो, नाना प्रकार के मान अपमान में पड़े हुए हो, ये संसार का व्यक्ति तुमको अपमान कर दिया तो तुम रात भर सो नहीं रहे हो। इस संसार के अपमान से क्या लेना देना। हमारा तो वहां तो मान बढ़ रहा है, जो जन्म के पहले भी था, जन्म और मरने के बाद भी रहेगा। स ईश्वर, जो सर्वदा हो, सर्वत्र हो, सत्य हो, और मृत्यु के बाद भी हो और जन्म के पहले भी हो। ये संसार न जन्म के पहले था और न मृत्यु के बाद रहेगा। जो आपके दयाद रहेंगे, परिवार रहेंगे, मृत्यु के बाद खत्म, सब यहीं आप चले गए, सब यहीं छूट गया। परमेश्वर आपके साथ। जन्म के पहले ये कोई भी आपके साथ नहीं था, न भाई थे, न बंधु थे, न कोई था, कुछ भी नहीं था। उसके पहले भी परमेश्वर था।